यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यमराज का टिकट चाहिए तो बेटी को छेड़ करके देखो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए यमराज अगले चौराहे पर खड़े मिलेंगे। अगर किसी को यमराज का टिकट कटवाना है तो बेटी के साथ खिलवाड़ करके देख लो। ये सिर्फ यूपी सरकार ही कर सकती है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती भी बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा दे। तो देखिए, अगर कोई भी त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे वो जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी, उसे जेल में ठूसने में देरी नहीं की जाएगी। अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है, ये कहा गया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा कि त्योहारों और उत्सवों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। पिछले 8 साल में यूपी में किसी भी समुदाय के जितने भी त्योहार मनाए गए हैं सभी शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये वो सरकार है जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना जानती है। पहले की सरकारें सिर्फ परिवार के बारे में सोचती थी। योगी ने कहा पहले की सरकारें अपने परिवार के बारे में खूब सोचती थी। घूम फिर करके चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते आते थे। एक ही परिवार के लोग फायदा उठाते थे, डकैती डालते थे, उत्साह की उमंग को गुंडागर्दी की भेंट चढ़ाते थे। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी, विकास के पैसों में छीना झपटी होती है। परिणाम होता था कि प्रदेश त्योहार नहीं मना पाता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी करते थे। इन दंगाइयों के सामने इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़कर इन्हें दंगा करने की छूट देते थे। लेकिन भाजपा सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम कर रही है। सीएम ने यहां तक कहा कि पहले की सरकारों के समय महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं थी। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। 2014 से पहले गरीब महिलाओं को लकड़ी और कोयले में खाना पकाना पड़ता था, जिससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता था। उन्हें जिंदगी भर इलाज करवाना पड़ता था। महिलाएं खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया, जिससे महिलाओं का जीवन आसान हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2021 में तय किया कि साल भर में 2 सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। साथ ही साथ योगी ने यह भी कहा कि गैस सिलेंडर नारी गरिमा की मुहिम बन गया है। योगी ने कहा साल में 2 बार फ्री गैस सिलेंडर मुहैया कराए जाएंगे। हम होली दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर देने का काम करेंगे। प्रदेशवासियों से एक अपील ये भी है कि दिवाली पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे। घर पर जलाए जाने वाले दीपक भी वही होने चाहिए जो हमारे यहाँ बनाए गए हो। सजावट का सामान भी देश में ही तैयार किया गया हो। प्रदेशवासियों से अपील ये भी है कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर करें। तो इससे पहले सीएम योगी ने बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की धनराशि से यूपी के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी बांटी। योगी ने कहा लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि वो शासन की योजनाओं का फायदा ईमानदारी के साथ जरूरतमंद, गरीब और वंचितों तक पहुंचाए। अब अच्छी सरकार आती है तो लोक मंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में सोचती है। तो देखिए, पिछले महीने बरेली में हुए बवाल के बाद से ही योगी ने उपद्रवियों पर काफी सख्त रुख अपनाया। आई लव मोहम्मद को लेकर के हुए बवाल पर योगी ने कहा था अराजकता कतई स्वीकार नहीं है, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करवा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है कि सरकार अब भी झुक करके काम करेगी, लेकिन अब दुस्साहस करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए थे। तो ये तमाम तरीके की बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज लखनऊ में कही गई।